साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर पहले मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर हमले की कोशिश की गई, फिरका वारान फसादात के जरिए भड़काने की आग भड़काने की कोशिश की गई, और फिर हजारा बरादरी। आप इस पूरे वाकये को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर हजारों का जो मामला है ना, ये काफी पुराना मसला है और ये तकरीबन इसको 35-36 साल हो चुके हैं इस मसले को, और इसके बड़े डीप रूट हैं और अफगानिस्तान से चले आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस वक्त हजारे जो थे, अमानुल्लाह की हुकूमत और उसके दरमियान आपस में लड़ाई के अंदर, ये अमीर हबीबुल्लाह की लड़ाई के अंदर ये एक सर पे हो गए थे, तो जीतने वाली पार्टी के ये दुश्मन बन गए थे। और फिर उसके साथ इन्होंने चलते चलते वहां पर एक पूरी अपनी फीफ्डम सी बना ली थी, और फिर जब इनकी आपस की ट्राइबल लड़ाई थी जिसको मसलकी रंग दे दिया गया था, और उसको एक शिया सुन्नी लड़ाई भी बना दिया गया था। किसी हद तक उन्होंने फिर ईरानियों के साथ अपना ताल्लुक भी बना दिया, और ईरानी जो थे अफगानिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए इनका साथ दिया करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले बहुत कम हजारे जो थे वो कोयटा शहर में रहते थे, वो भी बहुत थोड़े से। इवन के गवर्नर मूसा भी था, वो भी एक बड़ी मामूली फैमिली से तरह खुद बताया करते थे कि मैं यहाँ बोस्तान के स्टेशन पे कुली होता था जब मैं यहाँ आया था। अच्छा। फिर आहिस्ता 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 ये आगे बढ़े, लेकिन जब वॉर शुरू हुई है इसकी अपना उसकी अफगानिस्तान की, तो हजारे जो हैं बाकी अफगान महाजरीन की तरह यहाँ आना शुरू हो गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर हालत ये थी, कोयटा शहर के अंदर ये बहुत एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी, उसके साथ साथ गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान मूसा भी मौजूद था, उसका इन्फ्लुएंस भी था, तो इनको फौरन यहाँ पर लोकल मिलने लगा और उन्होंने वहां पर आके अपने आप को लोकल ट्राइब के तौर पर रिकग्नाइज करा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ईरान का इनकलाब आया है, तो ईरान के इनकलाब के बाद इन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि 5 जुलाई 1985 को इन्होंने एक जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनराइज करने की कोशिश की, और तरीके नफाज फिका जाफरिया जो है उसकी मूवमेंट चलिए। नहीं, 10% लोग जो हैं वो पूरे मुल्क में नफाज अपनी जिफ्रिका का करेंगे। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था कोयटा शहर का, जिसने कोयटा शहर को दहला के रख दिया था, जिसमें को 13 के करीब जो है अपना पुलिस वाले थे, उनके सर काट के लटकाए गए थे, और एक स्कूल था कायदाबाद गर्ल्स स्कूल, उस पर अदारों ने कब्जा कर लिया था। वहां बहुत से रेप की दास्तानें निकली थी और आपस में मुकाबले शुरू हुए थे, पता नहीं क्या क्या कुछ, और कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। फिर उसके बाद गवर्नर मूसा को गवर्नर बना के भेजा गया था बलूचिस्तान का, और उसने आके आम माफी का ऐलान कर दिया था। फिर आहिस्ता 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 इनकी तंजीमें थी, ये चलते रहे, सब कुछ करते रहे। फिर 2004 इनका आखिरी मेजर इंसिडेंट था कि जब मुहर्रम के जुलूस के ऊपर खुद कुछ हमला हुआ था, काफी सारे लोग जो थे बेचारे जाम भाग हो गए थे, लेकिन रिटेलिएशन में इन्होंने लियाकत बाजार को और पूरी की पूरी जो है अपना प्रिंस रोड जो था उसको आग लगा दी दुकानों को। वो उसमें हुआ ये था कि बलोच पठान सबकी दुकानें जल गई थी, और वो कंपनसेशन भी हुई, लेकिन एक दिल में नफरत सी बन गई। अब होता यह है कि जब ऐसी ट्राइबल नफरत हो, तो फिर एक रास्ता होता है कि किसी तरीके से दूसरे मसलक का साथ दिया जाए, और मसलक वाले भी इस चक्कर में बैठे होते हैं कि इनको कत्ल किया जाए, और उसके साथ साथ दूसरे फिर वहां पर ईरान का अपना एक बड़ा खास तौर पर इंफ्लुएंस है, फिर हजारों का अपना वहां पर एक हेडक्वार्टर सा है, जो कि वो समझते हैं कि हम यहाँ पर कोयटा के अलावा कहीं और जा नहीं सकते, हमारा मसला जीना मरना यहीं बन चुका हुआ है। इस चक्कर के अंदर फिर रिहा के इर्द गिर्द के लोगों में वो एक आपस में रिफ्ट शुरू हुई। फिर मारने के लिए ज़ाहिर बात है कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होता है, इधर का मसलक उधर का मसलक। यही वजह है कि आप अंदाजा करें कि शिया सुन्नी के चक्कर में भी मरता है तो हजारा ही मरता है। वहां पर पंजाबी भी हैं, वहां पर दूसरे वो भी हैं, उर्दू स्पीकिंग शिया भी हैं। वो पंजाबी इमाम बारगाह बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, लेकिन उनको कोई नहीं कहता। कोई वजह यह है कि इनके साथ एक पुरानी दुश्मनी ट्राइबल चली आ रही है पश्तूनों की, रज़ारों की। ये है असल मामला। सर, इसमें जिस तरह के आपने ईरान का भी जिक्र किया, तो ज़ैनबियून जो पाकिस्तान से भर्ती किए गए थे, उसमें भी सुना है कि हज़ारा के लोगों को भर्ती किया गया था। फिर इमरान खान साहब का दौरा भी करीब आ रहा है, तो उस मौके पर इतनी बड़ी कार्रवाई का होना। फिर कल की खबर है कि CTD ने 6 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े हैं जिनका ताल्लुक ईरान से मिलता है, कराची से, मुफ्ती तकी के उस्मानी। ये पूरा वाकया हो क्या रहा है? क्या इंडिया के साथ ईरान मिला हुआ है? देखिए, ज़ैनबियून जो हैं और फातिमीन हजारे जो अफगानिस्तान से गए हैं। ज़ैनबियून में जो लोग गए हैं वो पाराचिनार और किलगित से गए हैं, और वो लोग जो हैं अब सीरिया में चूंकि रोल कम हो गया तब वापस आएंगे, और बड़े ट्रेंड लोग हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर के लोग हैं, तो वो अगर वापस आएंगे तो वो बड़ा मसला मुझे लगता है कि कहीं मसाइल ना बना दे आगे। लेकिन ये है कि वो तकी उस्मानी साहब वाला भी बहुत बड़ा इशू है, और पूरी की पूरी उसकी ट्रेल मिल रही है। असल मसला ये है कि जो नजफ और कुम में फर्क यही है कि नजफ के जो लोग हैं वो वलायत फकीह को नहीं मानते, और वो इनकलाब को बाहर नहीं लेके जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जब वहाँ पैदी आएंगे तो उसके वक्त ही तब्दीली हो जाएगी और हम उस वक्त तक अपनी इबादत में मसरूफ रहें। जबकि कुम के लोग समझते हैं कि नहीं,
इमाम महदी ना भी आए तो हमें इनकलाब ला के पूरी दुनिया के अंदर उसको अपना साबित करना है और हमने उस पर अपनी फिका को नाफज करना है। यही वजह है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो चैन से नहीं बैठने देता। हाँ, वो इराक में जाएंगे तब करेंगे ऐसा, सीरिया में करेंगे, यमन में करेंगे, बहरीन में करेंगे, पाकिस्तान के जिस इलाके में होंगे वो करेंगे। ये है असल मामला। तो सर इसमें जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से जिस तरह से ये इनके मराजे हैं उनको पैसा ज्यादा चंदा जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर खुद मराजे क्यों नहीं है इनके? नहीं, वो ईरान पाकिस्तान देखिए मर्जा तो उनके बड़ी हायरार्की बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। अब ईरान में 4 मर्जे हैं इस वक्त, और वो मर्जे जो है वो उनको बकायदा एक खास लेवल पे एक पहले एक सतह आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद आगे चलते हैं। उन मराजे का मामला है वो बड़ा मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं और उनको बकायदा क्लासीफाई किया जाता है। तो ये